हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं गुड़ा सोडवाल और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द ग्रामर टिप्स पर। तो आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है द वर्ब। आज हम बात करेंगे या हम सीखेंगे वर्ब किसे कहते हैं और वर्ब के प्रकार कितने होते हैं। द वर्ब, वर्ब का अर्थ होता है क्रिया। अब क्रिया किसे कहते हैं? तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में कुछ बताए या किसी कार्य, दशा या परिवर्तन का बोध कराए, उन्हें वर्ब यानी कि क्रिया कहते हैं। जैसे आई एम ए टीचर व्यक्ति के विषय में, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया स्थान के विषय में, दीज स्टूडेंट्स लर्न द लेसन कार्य के विषय में, दे आर इल दशा के बारे में, और यू बिकेम द मॉनिटर परिवर्तन के बारे में। काइंड्स ऑफ वर्ब्स, क्रिया के भेद। तो वर्ब्स यानी क्रियाएं 5 प्रकार के होते हैं। पहला इंट्रांसिटिव वर्ब, दूसरा ट्रांसिटिव वर्ब, तीसरा लिंकिंग वर्ब, चौथा ऑक्सिलरी वर्ब और पांचवा फ्रेजल वर्ब। आप जानते हैं इनका अर्थ। जैसे इंट्रांसिटिव वर्ब का अर्थ होता है अकर्मक क्रिया, ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, लिंकिंग वर्ब संयोजक क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया और फ्रेजल वर्ब संयुक्त क्रिया। इंट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो वे वर्ब्स जिनके कार्य का प्रभाव उनके सब्जेक्ट्स तक ही सीमित रहता है, अर्थात ऐसे वर्ब्स अपने सब्जेक्ट के साथ मिलकर ही अर्थ पूरा कर देते हैं। इनको ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्हें इंट्रांसिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिवानी लाफ्स, शिवानी हंसती है, द बेल रिंग्स घंटी बजती है, द गर्ल्स आर डांसिंग लड़कियां नाच रही हैं, द बॉयज रैन लड़के दौड़े, द वेदर चेंज्ड मौसम बदल गया। ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो वे वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के साथ मिलकर सेंटेंस का अर्थ पूरा नहीं देते हैं, अर्थात ऐसे वर्ब जिनको अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, उन्हें ट्रांसिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे ही सोल्ड अ हाउस, उसने एक घर बेचा, द कारपेंटर मेड अ टेबल, बढ़ई ने एक मेज बनाई, और आई एंजॉय स्लीपिंग इन द ओपन एयर, मुझे खुली हवा में सोना अच्छा लगता है। लिंकिंग वर्ब संयोजक क्रिया। संयोजक क्रिया किसे कहते हैं? तो वे क्रियाएं जिन्हें अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए एक पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्स की आवश्यकता होती है, संयोजक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे ही इज अ डॉक्टर, वह एक चिकित्सक है, यू लुक सैड, तुम दुखी दिखते हो, शी वॉज हंग्री, वह भूखी थी। कॉम्प्लीमेंट्स तो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या पास्ट पार्टिसिपल आदि को कॉम्प्लीमेंट्स यानी कि पूरक कहा जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया। जो वर्ब्स किसी टेंस का निर्माण करने अथवा मोड प्रकट करने में फुल वर्ब्स की सहायता करते हैं, उन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। इन वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। ये वर्ब्स 2 प्रकार के होते हैं, जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो वर्ब्स दूसरे फुल वर्ब्स के साथ प्रयुक्त होकर टेंस, वॉइस, नेगेशन, इंटरोगेशन और एम्फेसिस का निर्माण करने में सहायता करते हैं, उन्हें प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहते हैं। जैसे वर्ब बी इज, आर, एम, वाज, वर, वर्ब हैव, हैज, हैव, हैड, वर्ब डू, डू, डज, डिड। दूसरा पॉइंट मॉडल ऑक्सिलरीज। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब की सहायता से मोड अर्थात कार्य, विधि या ढंग प्रकट करते हैं, उन्हें मॉडल ऑक्सिलरीज कहा जाता है। जैसे शैल, विल, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट, नीड, ought to, have आदि होते हैं। लास्ट वर्ब होता है फ्रेजल वर्ब, जिसका अर्थ है संयुक्त क्रिया। और संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? तो अंग्रेजी में कुछ वर्ब्स के बाद प्रीपोजिशंस या एडवर्ब्स लगाकर विभिन्न प्रकार का अर्थ देने वाली फ्रेजल वर्ब्स बनाने का प्रचलन है। जैसे आस्क फॉर डिमांड मांग करना, गिव अप अबैंडन यानी त्यागना। जैसे द वर्कर्स आस्क्ड फॉर हायर वेज,
कर्मचारियों ने अधिक वेतन की मांग की। ही गिव अप स्मोकिंग, उसने धूम्रपान छोड़ दिया या त्याग दिया। फ्रेजल वर्ब्स ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों प्रकार के हो सकते हैं। आज की वीडियो में हमने जाना वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब का अर्थ क्या होता है और वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एडवर्ब के बारे में। तो ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।